Hello everyone, welcome to eGyan. Let's start solving Jail Prahari question paper, General English, conducted by Vyapam. First question, choose the correct form of tense for the given sentence. Demining black, the action of removing landmines, booby traps, and unexploded bombs from an area so that once they blank soldiers can pass over the area safely. Demining was the action. क्या ये लिख रहा है demining was the action तो ऐसा लगता है क्या was क्या हुआ past tense की बात हुई demining was the action of removing landmines booby traps and unexploded bombs from an area so that once they had removed नहीं होगा जब भी आप had है ना had के साथ been आएगा once they had been removed soldiers could have passed over area से फिर ऐसा तो ये तो बिल्कुल गलत है demining was the है ना यहाँ कोई ऐसी बात थोड़ी हो रही कि वो कोई एक्शन था यहाँ तो क्या बात हो रही है एक्शन है डिमाइनिंग इज बीइंग द एक्शन ऑफ रिमूविंग ये भी गलत है बीइंग का क्या मतलब होता है होना ठीक है इज बीइंग द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस फिर क्या है फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे आर बीइंग रिमूव्ड सोल्जर्स क्या हटाते ही समय निकलेंगे बिल्कुल नहीं सिमिलरली फोर्थ को देखते हैं डिमाइनिंग हैज बीन द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस बिल्कुल नहीं इसका आंसर सिंपल सा ही है डिमाइनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूव डिमाइनिंग का क्या मतलब है डिमाइनिंग का मतलब है लैंड माइन्स हटाना बूबी ट्रैप्स हटाना और जो जैसे अध जले या अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं उनको भी हटाना ताकि सोल्जर्स आसानी से उस एरिया से निकल सके दैट वंस दे आर रिमूव सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली हम हमेशा क्या कहते हैं भाषा एक प्रक्रिया है लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस इसको आर्टिफिशियली नहीं सीखा जा सकता तो हम यहाँ पे किसी भी टेक्निक की बात नहीं करेंगे कि V1 V2 प्लस आई एन जी या V3 प्लस आई एन जी इस टाइप की चीज़ों की बातें हम नॉर्मल पढ़ते पढ़ते खुद समझेंगे सिंपल टेक्निक्स और ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे पढ़ते पढ़ते जैसे कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है या कोई भी चीज़ पढ़ता समझता है Second question. Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence. The government blank do something for the farmers who are suffering due to insufficiency. द गवर्नमेंट नीड डू समथिंग सेकंड वाले ऑप्शन से देखते हैं नीड नहीं होता द गवर्नमेंट या तो बोलते थे यार नीड टू डू समथिंग गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग पीपल नीड टू डू समथिंग उन्हें कुछ करना चाहिए कुछ करना नीड टू होता तो भी कोई बात थी गवर्नमेंट ऑट टू डू नहीं यहाँ तो हमेशा वर्क की बात हो रही है ना गवर्नमेंट यूज टू ना गवर्नमेंट यूज टू होता तो गवर्नमेंट यूज टू का मतलब क्या हुआ गवर्नमेंट यूज टू डू सरकार किया करती थी जबकि यहाँ पे यार सरकार को कुछ करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए वाली बात हो रही है ना इसलिए ऑट टू गवर्नमेंट ऑट टू का मतलब होता है सरकार को कुछ करना चाहिए द गवर्नमेंट ऑट टू करना चाहिए द गवर्नमेंट ऑट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रंस लव टू वॉच ऑल डे क्या बोल रहा है वो कि देयर आर प्रकार के कार्टून्स हैं जो बच्चों को देखना पसंद है तो क्या लगता है यहाँ पे देयर आर लिटिल टाइप्स ऐसा तो है नहीं बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और लिटिल टाइप्स ये जब चीज़ जैसे हमेशा हम बात करते हैं ना हर शब्द कोई भी समानार्थी या विलोम शब्द जैसी चीज़ नहीं होती हमेशा हर शब्द का एक स्पेसिफिक यूजेज होता है जो उस जगह पे दिया होता है ठीक है देयर आर लिटिल टाइप्स ऑफ कार्टून बिल्कुल नहीं देयर आर फ्यूअर टाइप्स ऑफ कार्टून देयर आर मच टाइप्स ऑफ कार्टून मच नहीं मैनी भी होता तो देयर आर मैनी टाइप होता तो भी बात थी मच और मैनी में ये फ़र्क होता है अलग अलग जगहों पे इनका यूजेज होता है देयर आर सेवरल हाँ ये हो सकता है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून बहुत सारे टाइप के ऐसे बहुत से कार्टून हैं जो बच्चे देखना पसंद करते हैं देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून भांति भांति के कार्टून हैं जो बच्चों को देखना पसंद है फोर्थ चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस फॉलोइंग सेंटेंस अब यहाँ पे क्या अर्थपूर्ण वाक्य एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हम इधर सिंपल सी चीज़ें करेंगे किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने से पहले ठीक है फर्स्ट सिमिलरली कॉफ़ी स्टार्ट्स टू लूज इट्स फ्लेवर इफ गेट्स ओल्ड वैसे ही यदि कॉफ़ी पुरानी हो जाए तो उसका फ्लेवर जाने लगता है क्या आपको लगता है कोई भी पैरा यहाँ से शुरू हो सकता है सिमिलरली अरे किस बात का सिमिलरली पहले कोई बात तो हुई होगी जिससे पता चले कोई मीनिंग फॉर्म हो इट्स लाइक अ बनाना कैप्टन द फ्रिज ऐसा लगता है जैसे केला फ्रिज में रखा हुआ नहीं सवाल ही नहीं उठता द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस हाँ ये एक लगता है यहाँ से बात शुरू हो सकती
कॉफ़ी का स्वाद उसकी ताजगी पर निर्भर होता है। आप यदि कोई निबंध या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो ऐसा इससे शुरू कर सकते हैं ना कि कॉफ़ी का स्वाद उसकी ताजगी पर निर्भर करता है। लिख सकते हैं कि नहीं, ये प्रथम लाइन फर्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हैं। जबकि क्या आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि सिमिलरली वैसे ही कॉफ़ी जब कॉफ़ी अपना स्वाद खोना शुरू कर देती, पुरानी हो जाती, तो ठीक है। यदि ये सिमिलरली नहीं होता तो भी कोई बात होती, बट ये कहाँ सिमिलरली से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, जो हमने देख ही लिया कि थर्ड सेंटेंस पहला है तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। 3, 2 और 1। ओके, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। अब इन्होंने तो हाईलाइट नहीं किया, बट मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हाँ इसकी बात हो रही है। एंथुसियाज्म का क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं enthusiasm? कि हम लोग बोलते हैं जुनून, जिजीविषा, उत्साह। ठीक है, अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक, कि यार कोई चीज़ समस्या परक हो, दुविधा, कोई चीज़ कठिन हो, जिसमें जुनून है यार उसको तो लेना ही चाहिए। तो क्या बात हो रही है? एक तरीके से सामना करने की, लोहा लेने की, इस तरीके से बात हो रही है कि कठिनाइयों से उसको टकराना चाहिए। तो क्या होगा? डिमांड समथिंग नहीं, आस्क समथिंग, गिव समथिंग नहीं, मेक एन अटेम्प्ट। जिसमें है जोश, जुनून, उत्साह, या जिसमें है उसको तो टक्कर लेनी ही चाहिए, इस टाइप की बात हो रही है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। ओके,